My dear brother and sister, praise the Lord। बाइबल बताती है कि फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। एक रात वह यीशु के पास आया तथा उसने यीशु से कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। यहाँ यह तो स्पष्ट है कि यहूदियों का यह सरदार निकोदेमुस प्रभु यीशु को पहचान गया था कि वह परमेश्वर का एक जन है, इसीलिए उसने यहाँ यह कहा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। तब निकोदेमुस ने प्रभु से कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो जन्म कैसे ले सकता है? क्या वह अपनी माता के घर में दूसरी बार प्रवेश करके फिर जन्म लेगा? ये किस प्रकार के जन्म की बात कर रहे हैं प्रभु कि निकोदेमुस को समझ नहीं आई ये बात। यहाँ प्रभु आत्मा के नए हो जाने के विषय में समझा रहे थे और वे सांसारिक देह की जन्म का बात कर रहा था। तब प्रभु यीशु ने आगे उससे कहा कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रभु ने क्लियर किया कि वे किस प्रकार के जन्म की बात कर रहे हैं। जैसे हम पानी का बपतिस्मा ले प्रभु के नए हो जाते हैं आत्मा के द्वारा, ना कि शरीर के द्वारा। निकोदेमुस को आगे प्रभु ने यह भी कहा, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। प्रभु ने फिर से स्पष्ट किया कि वह शरीर के नए जन्म की नहीं वरन आत्मा के नए जन्म की बात कर रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें आत्मा में होने की आवश्यकता है। पुराने मनुष्य के जो विचार हैं, पुराने विचार से और पुरानी इच्छाओं के साथ जो हमारी आत्मा से जुड़ी है, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके लिए हमें आत्मा में नया होना होगा, यानी होली स्पिरिट में आना होगा। और इसके बाद आगे प्रभु निकोदेमुस से कहता है कि तू हैरान मत हो कि मैं तुझसे ये सब कह रहा हूँ कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। और प्रभु ने उसे फिर एक स्टोरी सुनाई कि हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। अर्थात ये सत्य कि हवा अपना रुख किधर चाहती है उधर लेती है, परंतु हम इसे देख नहीं सकते। आत्मिक मनुष्य भी इसी प्रकार का है कि वह सांसारिक रूप में नहीं दिखता और ना ही संसार के अनुसार जीवन जीता है, वरन वह आत्मा से भरकर आत्मिक जीवन जीता है और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करता है। तो ये बात सुनकर निकोदेमुस ने यीशु से कहा कि ये बातें कैसे हो सकती हैं, पॉसिबल कैसे है कि मतलब संसार में रहकर के आप आत्मिक जीवन जिएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निकोदेमुस जो है यहूदियों का सरदार होते हुए भी प्रभु को पहचान गया था। जिस प्रकार वह यीशु से सवाल कर रहा था उस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि वे परमेश्वर के सच्चे राज्य की खोज में हैं तथा उसमें प्रवेश भी करना चाहते हैं, इसीलिए वे ऐसा पूछ रहा है। हमें भी प्रियों परमेश्वर के सच्चे राज्य की खोज में सदा लगे रहना चाहिए, चाहे फिर भी हम इस संसार के बीच में क्यों ना रहें। जैसे निकोदेमुस उस फरीसियों के बीच में रहता तो था, परंतु उसका मन प्रभु की खोज में था। तब आगे प्रभु यीशु निकोदेमुस से कहा, इज़राइलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? प्रभु ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इज़राइली गुरु खुद को बड़ा ज्ञानी समझते थे, परंतु उनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं था, इसीलिए प्रभु ने ऐसा कहा। तब प्रभु ने आगे कहा, जब मैंने तुमसे पृथ्वी की बातें कहीं और तुम प्रतीति नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो फिर उसको कैसे जानोगे? ये सत्य है दोस्तों, जब हम अपने किसी से परमेश्वर के राज्य की विषय में बात करते हैं तो वो उसे सुनते नहीं हैं या मानते नहीं हैं, उन्हें वे बातें समझ ही नहीं आती, क्योंकि ये बातें जो हैं पवित्र आत्मा के द्वारा ही मतलब ओपन होती हैं। तब
प्रभु ने ये भी कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। यह वचन प्रभु ने अपने विषय कहा, क्योंकि वही है जो स्वर्ग से उतरा और अब मरने के पश्चात स्वर्ग पर चढ़ाया जाने वाला था। इसलिए प्रभु ने अपने विषय समझाने के लिए ये कहा और कहा कि जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। एक बार फिर से प्रभु ने अपने ही विषय यहाँ बताया कि किस प्रकार वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, और प्रभु ने उसे ये भी समझाया कि उस पर विश्वास करने वाला अनंत जीवन पाता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। धन्य हैं जिन्हें प्रभु ने अपने स्वर्ग का वारिस होने के लिए चुना। अब हम उस पर विश्वास कर अनंत जीवन में भी प्रवेश कर सकते हैं। जैसा आगे प्रभु ने कहा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसीलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। अब जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। यहाँ हमें भी इन बातों का सीखना और समझना चाहिए कि जो प्रभु ने निकोदेमुस को समझाई ताकि वे भी अपना उद्धार पा सके, उस पर विश्वास कर सके, तो हमें भी किसी कारण से अविश्वासी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी प्रभु यीशु पर अपना जो है विश्वास मजबूत करना चाहिए। और यदि कोई प्रभु को सुनकर जानकर भी उस पर विश्वास ना करे तो फिर वो दोषी ठहराता है। मतलब आपको अब नॉलेज है प्रभु कौन है, अब आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो वो दोषी है। जैसा प्रभु ने कहा भी, और दंड भी की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। ये सच है कि यीशु ही जगत की ज्योति है, परंतु जो संसार की बुराई में पड़े रहना चाहते हैं या जिन्हें पाप के काम में जैसे कि हत्या, चोरी, व्यभिचार और नशा, इस प्रकार के जो अन्य बुराई हैं वो सारे काम पसंद हैं, फिर वे कैसे ज्योति में प्रवेश करेंगे? ये सारी चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी, एक पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। उनके काम तो अंधकार के हैं, क्योंकि वे अपने उन्हीं मनुष्यत्व को आनंद करते हैं, क्योंकि वे अपने वही सांसारिक जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, अपने फ्लैश को एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए वे अंधकार को पसंद कर ज्योति में प्रवेश नहीं कर पाते। ऐसा ही प्रभु निकोदेमुस को भी समझा रहे थे कि जो अंधकार को प्रिय जानता है फिर वह ज्योति के निकट नहीं आता। परंतु प्रभु ने यह भी कहा कि अंत में परंतु जो सच्चाई पर चलता है और वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। यही है कि ज्योति के संतान का चिन्ह दोस्तों, जो प्रभु ने निकोदेमुस को भी समझाया कि जो सत्य पर चलता है अर्थात परमेश्वर के बताए मार्गों पर चलता है वही ज्योति के निकट आता है, ताकि ये प्रकट कर सके परमेश्वर की ओर से यह काम करता है। जैसे प्रभु यीशु खुद ही ज्योति हैं और चिन्ह चमत्कार भी करते थे, जिससे ये साबित हो कि परमेश्वर की ओर से भेजे गए हैं। जैसे निकोदेमुस ने शुरू से ही प्रभु से कहा भी था कि जो काम तू दिखाता है वह ये सिद्ध करते हैं कि जब कोई परमेश्वर की ओर से है, मतलब परमेश्वर की ओर से ना करे तो नहीं दिखा सकता। अर्थात मतलब ज्योति के काम, जैसे प्रभु ने अंधकार से भरे संसार में रहते हुए भी सत्य के मार्ग पर चलकर भलाई कर, दया करके, बीमारों को चंगा करके तथा परमेश्वर के राज्य में सुसमाचार फैलाते हुए, यही सब काम जो है ज्योति के काम हैं, जो हमें इस बात की शिक्षा का ज्ञान देते हैं कि जो भी हम अच्छे काम करते हैं वो ज्योति के काम हैं। जैसे शिक्षा प्रभु ने निकोदेमुस को दी कि किस प्रकार वह अंधकार और बुराई से अलग होकर एक सही जीवन जी सकता है तथा
ज्योति में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। और हमें भी प्रिय परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है, जो जन्म शारीरिक नहीं वरन आत्मिक होता है। अपनी आत्मा को परमेश्वर की ओर फेर कर पुराने जीवन से मन फिराकर, अंधकार की बातों से छूटकर, बुराई से बैर रखकर हमें आत्मा के नए सिरे से जन्म लेते हैं। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा प्रवेश करती है, जब हमारा बपतिस्मा किया जाता है, उसी घड़ी हमारा पुराना जीवन पानी में डूबकर समाप्त हो जाता है तथा फिर हम नए सिरे से आत्मा के अनुसार नए जन्म लेते हैं तथा परमेश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर ही चलते हैं। तभी हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। और इसके लिए यह विश्वास होना आवश्यक है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु को, अपने इकलौते पुत्र को, हमारे पापों का दंड सहने के लिए पृथ्वी पर भेजा और क्रूस की मृत्यु भी दी। अब जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराता, वरन अनंत जीवन में, जो जगत के उत्पत्ति से ही परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, उस पर प्रवेश कर पाता है। इसके लिए आत्मा में नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। यही प्रभु ने उस मनुष्य को समझाया जो यहूदियों का सरदार था। उसमें संसार का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, धार्मिकता का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, परंतु स्वर्गीय बातों को कि उसकी समझ से परे था। इसलिए उसने कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा होकर कैसे फिर से माता के गर्भ में जाकर दोबारा जन्म ले सकता है, क्योंकि वे आत्मा के किसी जन्म में नए होने की इन गहरी बातों को नहीं जानता था, जो प्रभु यीशु ने उस पर उस घड़ी प्रकट की। उसको प्रभु ने सत्य का, उद्धार का मार्ग एकदम डिटेल में समझाया, जो आज हमें भी समझना आवश्यक है। हम अपने को जांच सकते हैं। इस जो ये कहानी हमें बताई गई है, प्रभु यीशु ने जो बताया, इसके अनुसार हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हम ज्योति की संतान हैं या नहीं है, या हम में भी अभी अंधकार ही प्रिय है, क्या हम में भी आत्मा के नए जन्म में हैं, आज भी अपनी उस पुरानी शारीरिक जन्म में ही जी रहे हैं। यदि ऐसा है तो अपने को प्रभु में समर्पित करें तथा उस प्रार्थना में परमेश्वर के राज्य, स्वर्गीय समझ को प्राप्त करें तथा नए सिरे से होली स्पिरिट में जन्म लें, ताकि आप अनंत जीवन में जी सकें। क्योंकि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है, और कोई नहीं उसके बिना कि कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ही कर सकता है। इसके लिए हमारा भी नया जीवन होना आवश्यक है, कि जो शारीरिक नहीं आत्मिक होना चाहिए। हमें भी निकोदेमुस की तरह, चाहे वे संसारिक यहूदियों और फरीसियों के साथ रहता था, फिर भी परमेश्वर के राज्य की खोज करता था। हमें भी उसी प्रकार, चाहे हम संसार की कितना ही अपने जीवन में व्यस्त हों, संसार की बुराइयों में फंसे हुए और गलत भी देख रहे हों और गलत के एटमॉस्फेयर में भी जी रहे हों, परंतु फिर भी हमें परमेश्वर की सच्ची धार्मिकता की खोज करनी चाहिए। तभी परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य हम पर प्रकट होता है। आई होप दोस्तों कि आपको जो है आज का ये बातें पसंद आई हो और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें। परमेश्वर आपको इस संदेश में आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।